हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत कुमार स्वागत करता हूं आपका फेनोमिनल स्टडीज में। और आज हम पार्ट 1 का रिमेनिंग सेक्शन देखेंगे। आप इसे पार्ट 1 का बी बोल सकते हैं। ए में हमने टाइप 1 और टाइप 2 सवालों को देखा था। यहाँ पे हम टाइप 3 सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम टाइप 3 सवालों में दो टाइप के सवालों से डील कर रहे हैं। पहला सवाल जो है वो है इक्वी डिस्टेंट और दूसरा जो है वो कोलिनियर का है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे इक्वी डिस्टेंट और कोलिनियर के सवालों को आप एग्जाम्स में सॉल्व करेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 डील करेंगे और बाकी दो क्वेश्चंस के कंसेप्ट को आपको समझाया जाएगा, जिसे आप घर पे बना करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हैं और वहां पे आपको और भी स्टडी पैकेज मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि इक्वी डिस्टेंट होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सवाल क्या बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि कोई पॉइंट है ए और बी एंड सी। तो ऐसा ही केस यहाँ पे दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, और इन तीनों के कुछ कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो इक्वी जो वर्ड लिया गया है वो इक्वल से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इक्वी का मतलब इक्वल और डिस्टेंट का मतलब है डिस्टेंस से, यानी कि बराबर दूरी। तो आप देखिए कि कहा जा रहा है कि ए इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बी का कुछ कोऑर्डिनेट दिया गया है, यानी 8 एंड -2, और C का कुछ कोऑर्डिनेट दिया गया है 2 एंड -2। दूसरी ओर A के एक कोऑर्डिनेट का पता नहीं है, लाइक एक कोऑर्डिनेट का वैल्यू A है और दूसरे का 2 आपके पास गिवन है। ठीक है, तो यानी कि अब सीसा का वैल्यू नहीं है और ऑर्डिनेट का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए, इक्वी डिस्टेंट हो या कोई भी डिस्टेंस हो, डिस्टेंस अगर निकालना है आपको तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर ये साबित कर पाए कि ए बी जो है वो बी सी के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वी डिस्टेंस है या इक्वी डिस्टेंट है। और ये क्वेश्चन ही बोल रहा है कि ये इक्वी डिस्टेंट है, तो आपको इस पे कोई शक करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ए का वैल्यू निकालना है। तो पहले हम बारी बारी से दो इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे। एक में हम ए बी का वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में, सॉरी फ्रेंड्स, ए सी का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के वैल्यू निकाल करके जब हम इक्वेट कर देंगे तो हमें ए के वैल्यू का भी पता चल जाएगा। तो आइए देखते हैं। आप इसे देख सकते हैं, देख लिया आपने इसे। अब हम इसे मिटा रहे हैं फ्रेंड्स। तो इस क्रम में सबसे पहले हम लोगों को अब ये साबित करना है कि ए बी बराबर ए सी है। तो ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं ए और 2 तथा बी के कोऑर्डिनेट हैं 8 एंड -2। ठीक है, तो ए बी बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या वैल्यू है, तो 8 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी -2 -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 - a का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, यानी 8 - a का होल स्क्वायर प्लस 16। ये आप देख सकते हैं कि रूट में एक वैल्यू आया है। अब आप सोचिए कि इसे आगे सॉल्व करें, तो नो फ्रेंड्स, इसे आपको यहीं पर छोड़ देना है। ठीक है, आप इसे बिना सॉल्व किए हुए भी इक्वेट कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। बस आपको ये बात ध्यान में रखना है कि आपको
ए बी का वैल्यू क्या आया है। ठीक है, तो यहां पे मैं इस वैल्यू को लिख देता हूं ताकि आप इसे याद रख सकें। ये रहा मेरा वैल्यू 8 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 16। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा वैल्यू है ए बी का। ठीक है, अब हम इसे मिटाएंगे फ्रेंड्स और एसी के वैल्यू को फाइंड करेंगे। इस वैल्यू को फाइंड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखेंगे हम C बराबर दिया हुआ है फ्रेंड्स 2 माइनस 2। ठीक है, तो AC का वैल्यू हो जाएगा A। तो AC का वैल्यू अब देखेंगे फ्रेंड्स कि x2 माइनस x1 जैसा कि आप जानते ही हैं का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 का मान हम रखेंगे फ्रेंड्स। x2 का मान क्या है, तो अब हमको AC का वैल्यू निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच अब रिलेशन आप बढ़ा रहे हैं, तो ये हो जाएगा x2 2 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस माइनस टू का होल स्क्वायर। आ जाएगा फ्रेंड्स 2 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। और फाइनली आएगा फ्रेंड्स 2 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 16। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहां भी एक रूट हमें मिल चुका है और वहां भी हमने ए बी का भी वैल्यू एक रूट में निकाला था। ठीक है, तो अब हम आगे इन दोनों के वैल्यूज को इक्वेट करेंगे। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया और ये जो है इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को अब हम इक्वेट करते हैं। देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब देखेंगे हम कि ए बी ए सी इज इक्वल टू ए बी। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ए सी का वैल्यू क्या आया था, अंडर रूट ए माइनस 2 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 16। ठीक है फ्रेंड्स, और इक्वल टू में ए बी का वैल्यू हमारे पास ऊपर में लिखा हुआ है 8 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 16। अब रूट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो जैसे आप जानते ही हैं इक्वेशन सॉल्व करने की विधि कि रूट हट जाएगा। 2 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 8 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 16। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, तो 16 भी हट जाएगा फ्रेंड्स। अब हमारे पास आ गया 2 माइनस ए का होल स्क्वायर और 8 माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए स्क्वायर भी हटा देंगे फ्रेंड्स, तो 2 माइनस ए और ये हो गया सॉरी फ्रेंड्स 4, इसके स्क्वायर को आप इवेल्युएट करेंगे। 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 4a इज इक्वल टू 64 प्लस ए स्क्वायर माइनस 16a। ठीक है, तो ए स्क्वायर कट जाएगा फ्रेंड्स, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है हम उसे उधर लेके चल जाते हैं और जो एल्जेब्रिक वैल्यू है यानी वेरिएबल्स हैं उन्हें हम एक तरफ लेके आ जाएंगे। तो ये हो गया 16a माइनस 4a इज इक्वल टू 64 माइनस 4। ठीक है फ्रेंड्स,
आ गया हमारे पास 12a इज इक्वल टू 60, या फिर a बराबर आप लिख सकते हैं 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा a का वैल्यू 5 जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस वैल्यू के लिए ए बी और इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, यानी कि ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बी और सी के कोऑर्डिनेट्स से इक्वी डिस्टेंट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आगे, आप इसे देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे, देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एक्स एक्सिस की। तो आप जानते ही हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं, ये आपको पार्ट 1 के ए यानी कि फर्स्ट वीडियो में बताया गया है कि एक्स एक्सिस पे x0 आप कोऑर्डिनेट को मानते हैं और वाई एक्सिस पे 0y आप मानते हैं। तो ऐसे में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, x पर x0 मान लीजिएगा और बाकी दो कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है, और y में आप 0y मान लीजिएगा और बाकी दो कोऑर्डिनेट्स वहां भी आपके लिए गिवन है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कोलिनियरिटी की, कि कोलिनियरिटी आप कैसे साबित करेंगे। तो चूंकि कोलिनियरिटी एक बड़ा सवाल हो जाता है, तो मैं चाहूंगा कि इस बोर्ड को के सवालों को इरेज कर दूं। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आपको एक सवाल बता देता हूं और बाकी के दो सवालों को आपको खुद से बनाना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं आगे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया फ्रेंड्स, एक सवाल को हम यहां पर ऊपर में लिख देते हैं जिसे हमें अभी बनाना है। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोलिनियरिटी होता क्या है फ्रेंड्स। तो कोलिनियरिटी को पहले कंसेप्ट से आप समझिए कि कोलिनियरिटी कहते किसको है। तो आप सभी बचपन में स्कूल जरूर जाते होंगे, और स्कूल के दो टाइप होते हैं। लाइक एक होता है सिंगल जेंडर स्कूल, जिसमें या तो लड़के पढ़ते हैं या लड़कियां, लाइक बॉयज स्कूल या गर्ल्स स्कूल। और एक होता है फ्रेंड्स को एड, यानी कि को एजुकेशन वाले स्कूल। अब यहाँ पर को एजुकेशन कहने का मतलब है कि सब साथ साथ है। ठीक है फ्रेंड्स, को एजुकेशन का मतलब कि बच्चे और बच्चियां साथ साथ पढ़ाई करते हैं वहां पे। उसी तरीके से जब आप एक लाइन का बात करते हैं, यानी कि कोलिनियरिटी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि लीनियर जो शब्द है का मतलब होता है सीधी रेखा में। ठीक है, और को का मतलब होता है कि 3 पॉइंट्स जब सीधी रेखा में रहते हैं तो उनको हम कहते हैं कोलिनियर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, लाइक यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, इनको ए बी और सी हम मान लेते हैं। तो आप कब कह सकते हैं कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स सीधी रेखा में हैं। तो इसका केस ये हो जाएगा फ्रेंड्स कि जब आप ए बी और बी सी को जोड़ करके ए सी के बराबर बोल सके, यानी दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, सॉरी, तभी आप कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स जो है कोलिनियर हैं। तो यहां भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 3 डिस्टेंस आपको निकालनी है। ठीक है, अब इन तीनों डिस्टेंसेस को हम अभी निकालते हैं बारी बारी से। तो पहले हम इसे ए मान लेते हैं फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा बी कोऑर्डिनेट, बी पॉइंट, एंड ये हो गया हमारा सी पॉइंट। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, लाइक ये रहा ए बी, 0 -6 प्लस 1 -9, ठीक है, एंड -6 का होल प्लस -8 का होल। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 10 आ गया हमारा ए बी का वैल्यू। अब हम निकालेंगे फ्रेंड्स बी सी। ठीक है,
तो -6 -0 का होल प्लस -7 -1 का होल इज इक्वल टू -6 का होल प्लस -8 का होल इज इक्वल टू 36 64 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, दोनों ही डिस्टेंसेस यानी ए बी और बी सी हमें 10 ऑब्टेन किया है यहाँ पर। अब हम ए सी निकालेंगे फ्रेंड्स। अब ए सी क्या हो जाएगा, तो देख ही सकते हैं फ्रेंड्स, ये 10 है और ये 10, तो टोटल कैलकुलेशन हमारे पास इन दोनों को जोड़ने के बाद 20 आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि हम 20 ऑब्टेन कर पा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए सी जो है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो -6 का होल स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -12 का होल एंड -14 का होल इज इक्वल टू 144 एंड 196 इज इक्वल टू 400 एंड इज इक्वल टू 20। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ए बी बी सी जो है जोड़ने पर ए सी के बराबर यानी 10 और 10 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, देयरफॉर ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था कोलिनियरिटी का कंसेप्ट फ्रेंड्स। इसी के बेसिस पे आप 2 सवालों को बना लेंगे जो कि पहले बोर्ड पर लिखा था हमने, और अब आप यहां पर उसे देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हीं 2 सवालों को आपको बनाना है, जो नंबर 2 और नंबर 3। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।